गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप के तीसरे दिन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जो फ्रेंड्स पिछले 2 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज भी हमसे जुड़े हुए सबका स्वागत करते हुए हम ये तीसरा दिन का वर्कशॉप आज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि कल भी हमने बिलीफ के बारे में देखा था या उसके बारे में बात की थी कि बिलीफ को यानी कि हमारी सोच को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बदले, हम कैसे हमारे बिलीफ को बदले, कैसे हमारी सोच को बदले। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है। काफ़ी बार हमने शेयर मार्केट में भी देखा होगा कि हम जब कुछ शेयर्स बाय करते हैं तो उसके बाद उसका रेट डाउन हो जाता है और सेल करते हो तो उसके बाद उसका रेट बढ़ जाता है। तो हम ये मानते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी हम बाय करते हैं तो भाव डाउन हो जाता है, हम जब भी सेल करते हैं तो भाव उसका बढ़ जाता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और उससे हमारी बिलीफ जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है और एक नेगेटिव बिलीफ हमारे अंदर घर कर जाती है। सच बताऊँ तो बचपन से ही हम एक कंपटीशन में, कंपेयरिंग करने में हम जी रहे हैं। कैसे कि बचपन से हमें कंपटीशन करना सिखाया गया है कि हर चीज़ में कंपटीशन है कि आपको 90% लाने हैं, 80% लाने हैं, 100% लाने हैं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। यानी कि हर जगह कंपटीशन है। बिजनेस में कंपटीशन, घर में कंपटीशन, हर जगह पे कंपटीशन। तो कंपटीशन से क्या होगा, हम उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और हमारा घेरा बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा बिलीफ उतने एरिया में ही बना रहता है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। उससे हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता है और हमारी बिलीफ भी, नेगेटिव बिलीफ जो धीरे धीरे स्ट्रांग होती रहती है। तो ऐसे में हम क्या करें, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम इसका जवाब काफ़ी जगह ढूंढते रहते हैं। काफ़ी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हैं जिससे हम अपने ये बिलीफ को चेंज कर पाए, हमारी सोच बदल सके। जैसे कि मैंने पहले दिन ही कहा है कि ये सब जानते हैं लेकिन मानते कोई नहीं है। ये सब जानते हैं लेकिन मानते कोई नहीं है। यानी कि हम सबको पता है लेकिन हम ये मानते नहीं हैं कि हम इससे कैसे बाहर निकले, हम उसको अप्लाई नहीं करते। हमारी लाइफ में इसको हम अप्लाई कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जैसे हमें पता है कि हर कोई बिलीफ होती है, हर कोई ऐसी सोच होती है जो धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में आके वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे एकदम नहीं हो जाता कि एक ही दिन में कोई भी बिलीफ या कोई भी बदलाव हमारी लाइफ में आ गया हो। लेकिन कोई भी बिलीफ होती है वो धीरे धीरे बनती है और उसको उस बिलीफ को यदि मिटाना है, यदि उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो इसीलिए मैंने कल भी बताया था, इसीलिए हमने ये 30 दिन का वर्कशॉप रखा है और इसको भी हम धीरे धीरे करके उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारी सोच को बदल सकते हैं, हमारी बिलीफ को बदल सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी सेल्फ एजुकेशन यानी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमें खुद पर हमें काम करना पड़ेगा। जब तक हम हमारे खुद के एजुकेशन पर काम नहीं करेंगे, हमारी सोच पर काम नहीं करेंगे, हमारी जो समझ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस पर हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी अभी की जो बिलीफ है वो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सेल्फ एजुकेशन या हमारे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हमें बदलनी पड़ेगी। ज़्यादातर हर जगह से हम कुछ न कुछ ऐसा सुनते रहते हैं, काफ़ी कुछ मोटिवेशन हम लेते रहते हैं, काफ़ी सारी एडवाइस हम लेते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, और उसको हम फिर अपने दिमाग में भरते रहते हैं। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? उसको कंपेयर करते हैं कि उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, और फिर हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है हम डायरेक्टली
जो कुछ भी हमें सॉल्यूशन मिलते हैं हम उसको डायरेक्ट हमारे पर अप्लाई करते हैं। तो एक बात बता दूं, जैसे जैसे हर एक व्यक्ति की नीड अलग अलग होती है तो उसका सॉल्यूशन भी अलग अलग होता है। जैसे कि ज़्यादातर मैं भी अपने आप पर अप्लाई करता हूँ, यानी कि ये हम मानते भी हैं कि अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 5 बजे उठ के हमें एक्सरसाइज करना चाहिए या योगा करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 बजे रात को यानी कि रात को जल्दी सोना पड़ेगा, तभी हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ पाएंगे या फिर ये एक्सरसाइज या योगा कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी पर्सन को ऐसा होगा कि वो रात को ही काम करते हैं या उनको रात को सोने में 1 या 2 बजते हैं। यानी कि काफ़ी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि रात को वो बहुत सारा काम कर पाते हैं, उनका नेचर पूरा अलग है, तो वो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसी जैसी जिसकी नीड होती है वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन भी अलग अलग होता है। तो हमारी जैसे जैसी नीड होगी ऐसे ऐसे हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी कि हम किसी का सॉल्यूशन या और कोई व्यक्ति यानी कि और कोई पर्सन जो भी अप्लाई अपनी लाइफ में करता है उसको हम नहीं कर सकते। हाँ, उसके हम स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, इसके जो स्टेप होने चाहिए वो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें बिलीफ चेंज करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो हमें अप्लाई करना चाहिए। यानी कि हमारी लाइफ को चेंज करना है तो हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है, लेकिन अपने आप को समझ के हमें अपने आप पर काम करना है, तभी हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा इसका कोई हथियार है, यदि हम कुछ इसमें कर सकते हैं तो वो एक ही चीज़ है, पेशेंस। हमें धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए या एक ठहराव हमारी लाइफ में लाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ को हम सिंपली बनाने की जगह हम कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं, हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं। और जितना हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं उतने ही ज़्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से अभी मैंने जो बताया वही हमें करना पड़ेगा। हमारी लाइफ में हमें पेशेंस लाना पड़ेगा, एक ठहराव लाना पड़ेगा या हमारी लाइफ में एक संयम लाना पड़ेगा। उसका एक रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे होंगे। उस 2 वीडियो को यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा होगा, मेरे कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम दिखा होगा, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम दिखा होगा और आप सोचते होंगे कि कैसे वीडियो है ये। लेकिन ये बात आपको जान के हैरानी होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स किया हुआ है, जूम पर भी किया है या लाइव भी सेशन, मैंने लाइव गैदरिंग में भी प्रोग्राम किए हुए हैं और काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं। लेकिन फेसबुक पर यानी कि इस तरह से मैंने पहली बार प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मैंने ये सोचा कि मैं उसको कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त एक बेहतर बनाऊंगा, मैं कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा, मैं ये ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा और मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। तो जनरली क्या हुआ कि जो मेरा फोकस था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। लेकिन कल का जब मैंने वीडियो पूरा किया, कल जब मैंने लाइव सेशन मेरा फिनिश किया, तब मैंने सोचा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जनरली हमारे साथ भी ऐसा ही होता है अक्सर। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में हम ऐसे उलझ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्या हुआ। मैं तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो तब जाके मैंने क्या किया कि सिर्फ कुछ देर के लिए मेडिटेशन में बैठा, यानी कि अपने आप के साथ मैंने बात की, पूरा का पूरा मैंने थोड़ी देर ऐसे ध्यान लगाया, यानी कि मैंने अपने बारे में सोचा, पूरा का पूरा मैंने जो सिचुएशन था 2 दिन का उसको मैंने रिवाइज किया। तो मुझे पता चला कि मेरा जो सारा फोकस था, मैंने अभी बताया ना, जो मेरा सारा फोकस था वो मेरे प्रोग्राम की से हटकर उसको ज़बरदस्त बनाने में या टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। यानी कि जब वो डाइवर्ट हो गया तो मेरा जो अभी का है
जो मुझे आपको देना था या मुझे जो आपको बताना था वो मैं सिंपली तरीके से आपको बता नहीं पाया। ये सिंपल सा लॉजिक था। तो फिर मैंने किया अपने आप को शांत किया, कूल किया और फिर इसके बारे में सोचा तो मुझे सारे प्रॉब्लम की जड़ मिल गई। और फिर आज मैंने यानी कि ये तीसरे दिन आपके साथ मैं लाइव जुड़ रहा हूँ और शायद आप उसको कंपेयर करेंगे तो पिछले 2 दिन से ये बहुत सारा बेहतर होगा। और आप उसको कंपेयर भी करके देखना कि ये चेंज है या नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यदि आपको आपके प्रॉब्लम से कोई भी यदि निकाल सकता है तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो खुद आप है। यानी कि हमें हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को संयमित रखना पड़ेगा, अपने आप में एक ठहराव लाना पड़ेगा। यानी कि मैंने पहले दिन ही बताया था कि हमारी लाइफ में अभी जो कोरोना के वक्त हमारी लाइफ में ये जो ब्रेक आया, ये एक ठहराव है, ये एक ऐसा सिचुएशन आया है जिसमें हम अपने आप पर काम कर सकते हैं, हम अपने बारे में हम सोच सकते हैं, हम अपना पूरे लाइफ को रिव्यू कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, सही किया, गलत किया, किस ट्रैक पर जा रहे थे, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं और उसके हिसाब से हम आगे का प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी लाइफ में संयम या ठहराव या पेशेंस होना ज़रूरी है। तो इसी से हम हमारी लाइफ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, काफ़ी चेंज कर सकते हैं। हमारे जो भी बिलीफ है, हमारे जो भी नेगेटिव बिलीफ है, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम काफ़ी सारी बात अभी भी करने वाले हैं कि कैसे कैसे करके हम हमारी लाइफ में ये चेंजेस कर सकते हैं। वैसे बात तो सिंपल ही है, क्योंकि सिर्फ एक पेशेंस रखना है, संयम रखना है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में जीते हैं। यानी कि कंफर्ट जोन क्या होता है कि हमारा एक घेरा बना हुआ है जिसमें क्या होता है कि हमारी फैमिली, हमारा बिजनेस, हमारे फैंस, हमने अपने आसपास एक ऐसा सर्कल बनाया हुआ है और उसी में हम अब जीते रहते हैं। हमारे लाइफ में हम कंफर्ट होके जी रहे हैं और हम ऐसा समझते हैं कि इसमें हम सुरक्षित है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा भी होता है कि हम जब भी ये घेरा तोड़ के, यानी कि हम जब भी ऐसा कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, हम ऐसे कुछ मोटिवेट होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमें कुछ करना है, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम ये घेरे को तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मैंने कल बताया था कि हमारी लाइफ में कौन कौन होता है, शकुनी भी होता है और मंथरा भी होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग जो हमारी लाइफ में होते हैं वो हमें वापस खींचते हैं और फिर हम उस घेरे को तोड़ के बाहर नहीं जा पाते। तो उसी जगह से हम फिर से उसी घेरे में फंसे रहते हैं और उसी घेरे से बाहर निकलने के लिए हमें हमारा कोई भी डिसीजन होता है, हम कोई भी डिसीजन ले तो डिसीजन में सबसे पहले हमें अपने आप पर पेशेंस रख के हम वो डिसीजन ले तो शायद हम धीरे धीरे करके हम अपने घेरे को तोड़कर बाहर जा सकते हैं। ज़्यादातर हम जब कोई नया शूज़ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। हम जब कोई नया शूज़ लेते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में 9 दिन या 10 दिन, 1 हफ्ता वो हमें काटता है और आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। यानी कि हर एक नई चीज़, हम जो कुछ भी नया करते हैं तो वो पहले नए जो भी होता है तो हमें थोड़ा सा उसमें तकलीफ़ रहता है। जिन लोगों ने एक्सरसाइज भी शुरुआत किया होगा, क्योंकि फ़िलहाल में सब हेल्थ के प्रति ज़्यादा लोग अवेयरनेस हो गए हैं और तो ये सुन के हम उसमें मोटिवेट होके हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेकिन 1 या 2 दिन में हम जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो क्या होता है, दर्द शुरू होता है, हमारे मसल्स पेन करते हैं और हम उसको 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में उसको बंद कर देते हैं। दूसरा भी ऐसा होता है कि हमारा एक मानना होता है, हमें कोई भी रिज़ल्ट होता है, हमें
कोई भी रिजल्ट होता है तो हमें तुरंत चाहिए। यानी कि हमें मसल्स बनाना है तो 1 हफ्ते में बन जाइए, हमारी तोंद कम करनी है तो वो भी जल्दी 1-2 दिन में कम होनी जाए, 1 महीने में या 3 महीने में कम हो जानी चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना होता है, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो भी चाहते हैं हमें कुछ ही दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में, 1 हफ्ते में ऐसे ही हमारे चेंजेस आ जाए हमारे में। तो ये सब कुछ होता नहीं है और हमारा जो बिलीफ होता है जो पहले था वही चेंज हो जाता है। कसरत करने से कुछ नहीं होता, कि योगा करने से कुछ नहीं होता, कुछ भी करो हमारे में परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि हमारी जो नेगेटिव बिलीफ होती है वो वहीं की वहीं रह जाती है और हम वो पॉजिटिव की तरफ चेंज नहीं हो पाते। लेकिन एक बात हमें समझनी है, जैसे हमारी लाइफ में कभी ये आपने नोटिस किया है कि हम जब पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं कि जैसे ही हमने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया तो ठठांक से एकदम से हमारी ये तोंद बाहर आ गई। ऐसा कभी आपने देखा? तो जैसे हमारी तबीयत, हमारा शरीर, हमारा पेट धीरे करके बिगड़ सकता है। यानी कि जो भी हमारे साथ बुरा भी हो रहा है, यानी कि एकदम से कुछ भी नहीं हुआ है, धीरे करके हमारे हालात बिगड़ते हैं। यानी कि हम किसी के प्रति हम अपना ओपिनियन भी रखते तो वो भी धीरे हमारा बड़ा होता है और फिर वो बिलीफ में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से हम जब ऐसा कुछ खाना भी खाते हैं तो धीरे ऐसा बाहरी जंक फूड खा के ही हमारी तबीयत वो 12 महीने या 2 साल 5 साल के बाद हमें उसका इफेक्ट लगता है। यानी कि एक दिन आपने पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया और आपकी तोंद या आपकी हेल्थ नहीं बिगड़ती है। तो उसी तरह से हमारी जब तबीयत सुधारनी है, यानी कि हमें उसको चेंज भी करना है तो धीरे से होगा। यानी कि मैंने 3 साल पहले जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था जिम में, तो 3 साल करने के बाद भी आज मैं कहूँ तो सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ा है। यानी कि हमारा जो प्रयास है हमें कंटिन्यूटी करना पड़ता है यदि हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना है तो। यानी कि कंटिन्यूटी करना पड़ता है, उसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी रिजल्ट आना चाहिए उसके प्रति हमें संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए और जल्दी कुछ भी नहीं मिलता है। यानी कि हमारी लाइफ में पेशेंस का इम्पोर्टेंस है। आज एक ऐसी मैं आपको बात शेयर करता हूँ, एक बहुत ही छोटी सी घटना है जिस घटना से बहुत सारा बदलाव आ गया। मैं बात करने वाला हूँ वॉल्ट डिज्नी की, जिन्होंने डिज्नीलैंड बनाया और उसका विचार उसके दिमाग में कैसे आया। एक बहुत ही छोटी सी घटना है। एक बार वो अपने बेसमेंट में बैठे थे और चाय की चुस्की धीरे ले रहे हैं। आराम से टेबल पर चाय का कप रखा था और आराम से कुर्सी पर बैठते, चुस्की लेते और फिर आराम से उसको चाय के कप को टेबल पर रख के फिर आराम से कुछ सोचते रहते थे। उतने में क्या हुआ, नीचे जो कारपेट था उसमें से एक चूहा बाहर निकला, वो टेबल के पास आया और टेबल के पास जो कर्टन था उसको पकड़ते हुए वो टेबल पर आया। टेबल पर आके फिर उसने वो चाय के कप पर चढ़ा, कप में गया और उस चुस्की लगाई और फिर वो नीचे उतरा, टेबल के नीचे उतरा और चला गया। ये पूरा का पूरा वो डिज्नी देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा क्या ये दोबारा आएगा? तो वो सोच रहे थे चलो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इंतज़ार किया, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड। थोड़ी देर में वो वापस चूहा आया, टेबल पर चढ़ा, फिर वो कप पर आया, फिर उसने ड्राइव किया कप में, फिर एक और चुस्की लगाई, फिर चला गया। ऐसा काफ़ी बार, यानी कि 5 से 6 बार हुआ और पूरा का पूरा जो घटना थी ये पूरा का पूरा एंटरटेन था। वो डिज्नी देख रहे था और उसको एंटरटेन कर रहे थे। तो फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक चूहा 15 मिनट के अंदर मुझे इतना एंटरटेन कर सकता है तो पूरी दुनिया को भी वो एंटरटेन कर सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो मिकी माउस बन गए। यानी कि उसी से वो विचार का आविष्कार हुआ
यानी कि डिज्नीलैंड बना। लेकिन ये सब क्यों हुआ, उसके बारे में ज़रा सा गौर कीजिए। उसकी वजह सोच लीजिए कि हम वहाँ पे बैठे हैं, हम वहाँ पे बैठे थे और समझ लीजिए कि वहाँ पे चूहा आया, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उस चूहों को मारकर वहाँ से भगा देंगे। लेकिन डिज्नी ने क्या किया, अपने आप पर पेशेंस रखा, धैर्य रखा और देखा कि वो चूहा क्या करता है। यानी कि वही वजह से, एक छोटे से पेशेंस की वजह से उसके दिमाग में ये एक पूरा सा नया सा एक आइडिया आया, एक नई सोच आई और उन्होंने पूरा का पूरा डिज्नीलैंड बना दिया। तो एक ऐसी छोटी सी बात से, ये बात छोटी है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बड़ा है। तो हमें अपनी लाइफ में एक पेशेंस रखना चाहिए, ठहराव लाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो यही ताकत है पेशेंस की। एक फैसला, एक संयम से लिया हुआ फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। संयम तो बहुत दूर की बात है, हम छोटी छोटी बातों में हम अपना संयम, हम अपना आपा खो बैठते हैं। फिर वो चाहे हमारा बिजनेस लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सब कुछ तबाह कर देता है। यानी कि हम छोटी छोटी बातों में हम अपना आपा खो बैठते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और इसी से सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक और घटना जो मेरे लाइफ में बनी थी और काफ़ी लोगों की लाइफ में भी शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, ज़रा सा अपने आप में रिवाइज कीजिएगा और उसको हम कैसे हैंडल करना चाहिए उसको फिर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक पेशेंस से लिया हुआ फैसला आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकता है या प्रॉब्लम से आपको दूर रख सकता है। एक बार हम अपने फैमिली से के साथ, मैं अपनी फैमिली के साथ एक दर्शन के लिए राजस्थान गया था। तो सुबह सुबह 7 बजे मेरे कस्टमर का कॉल आया और जैसे ही कॉल मैंने रिसीव किया, ऐसे भड़क उठे मेरे ऊपर कि आपने कैसा एल्बम बनाया, कैसे कैसेट बनाई है। 5 मिनट तक वो ऐसा करे, काफ़ी कुछ उन्होंने भला बुरा मुझे सुना दिया। मैं शांति से सुन रहा, मैंने कुछ भी उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, उसका जवाब नहीं दिया। और फिर उनका फिनिश हो गया, तब मैंने उतना ही कहा कि मैं अभी बाहर हूँ और वापस आके मैं आपको जो भी है उसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ, फिलहाल आप शांति रखिए। इतना कह के मैंने फिर बात हमारी ख़त्म हो गई। लेकिन उनको अभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे अंदर इतना गुस्सा होता है तो हम इतने छोटे से वक्त में हमारा गुस्सा शांत नहीं होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मेरे भाई को फिर कॉल लगाया थोड़ी देर के बाद और मेरे भाई के साथ लगभग 1.5 घंटे जैसा उनका ये डिस्कशन चला, तू मैं चला कि ये जो मुझे बताता वही बात वहाँ पे भी चले, लेकिन 1.5 घंटा चली। फिर जब मेरा वहाँ का टूर फिनिश हुआ और टूर फिनिश करके मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने उनकी विजिट की और जो भी उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, 1-2 ही प्रॉब्लम थे, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थे, लेकिन जो भी 1-2 प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व करके उनको दे दिया तो बहुत खुश हो गए। और उन्होंने उस दिन जो गलती की थी, यानी कि मेरे पर भड़क गए थे, उसके लिए भी उन्होंने मुझे सॉरी बोला कि उस दिन वो छोटी सी बात में वो भड़क होते थे और उन्होंने मुझे सॉरी भी बोला। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? यदि मैंने उस वक्त कुछ उसका जवाब दिया होता तो क्या होता? सबसे पहले क्या होता? तो सबसे पहले तो जो मेरी टूर थी, जो हम दर्शन के लिए गए थे, तो वो पूरा का पूरा वहाँ का मूड फिनिश हो जाता। तो मैंने क्या किया, उस समय पेशेंस से काम लिया, अपने दिमाग को ठंडा रखा, क्योंकि जो चीज़, जो घटना घट चुकी है हमारी लाइफ में, जो भी कुछ होता है हमारी लाइफ में, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सही वजह से देखें। यानी कि आपने, किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन आपने अभी अपना संयम खो दिया, आपने गुस्सा हो गया, कुछ भी कर दिया, तो क्या वो वापस आने वाला है? या यदि आपने किसी ने आपको गाली दी है और आप गुस्सा हो गए, तो आपको जो गाली दी है वो वापस चले जाएगी? नहीं होगा। यानी कि जो भी समय चला गया है, यानी कि जो भी घटना घट गई है वो कभी दोबारा रिपीट होती नहीं, यानी कि रिवाइज नहीं होती, रिवाइंड नहीं होती है।
तो फिर हमारे पास उसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसको आगे नहीं बढ़ाना है, वहीं का वहीं स्टॉप करना है। यदि हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे, यानी कि हम उसमें ठहराव नहीं लाएंगे, हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे, तो वो आगे बढ़ सकता है। जैसे कि उस कस्टमर ने जब मुझे कॉल किया तो 5 मिनट के अंदर वो जो मैटर था वो फिनिश हो गया, 5 ही मिनट में, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चला। लेकिन मेरे भाई के साथ हुआ तो वो कम से कम 1.5 घंटा चला। तो यानी कि हमने 1.5 घंटा अपना बर्बाद किया, अपना मूड बर्बाद किया, अपना डिप्रेशन खोया, अपना, यानी कि हमने काफ़ी कुछ 1.5 घंटे में खो दिया। तो ऐसा ना हो इसलिए हमारी लाइफ में पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि जो चला गया है, जो फिनिश हो गया, उसको हम रिपीट नहीं कर सकते, हम रिवाइंड नहीं कर सकते। लेकिन आने वाला वक्त हम बदल सकते हैं, आने वाली सोच को, जो हमारी सोच है उसको बदल सकते हैं। तो जो बदलाव आएगा आगे जाके, तो उसमें हम काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। हमने डिसीजन कोई भी हमारा यदि संयम से लिया तो वो हम पॉजिटिव ले सकते हैं, उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। ये हम भी मानते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं, और सबको पता है कि क्रोध में आकर, यानी कि ऐसे समय में जब हमारा मूड ठीक नहीं है, उस समय हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो गलत होते हैं। तो उस वक्त हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल रखना चाहिए। तो हम जो भी डिसीजन लेंगे उसके जो बुरी असर होने वाली है वो बुरी असर कभी नहीं होगी। लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हम हमारा कंट्रोल क्यों खो देते हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज तो नहीं है, लेकिन छोटी सी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आपको गौर करना है। मैं जिन जिन पर्सन का नाम देने वाला हूँ उस पर्सन को आपको अपने दिमाग में, यानी कि अपने सोच में लाना है। फिर मैं जो जो बताता हूँ वो आपको करना है। आप अपने माता पिता को, यानी कि अपने पेरेंट्स को अपने जहन में लाइए, उनका नाम सोचिए एक बार। फिर अपने गुरु, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनको भी, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, उनको भी अपने जहन में, उनका नाम एक बार अपने दिमाग में लाइए। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो अपने एरिया के, आप जिस एरिया में उस एरिया के एमएलए हो। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो आपके स्टेट के सीएम हो, या फिर उसके भी आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे देश के पीएम हो, और उससे भी आगे बढ़ते हैं जो पूरे विश्व को चलाते हैं, यानी कि हमारे इष्ट देव, यानी कि हम जिस भी भगवान में मानते हैं उस भगवान को एक बार अपने जहन में लाइए। ये जो भी मैंने आज आपको नाम बताया है, उनकी वैल्यू हमसे कहीं गुना ऊपर है, और सबसे ऊपर हम सबकी वैल्यू हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। हर एक की लाइफ को आप देख लीजिए, कितने सारे स्ट्रगल्स हुए, कितने सारे क्रिटिसाइज उन्होंने सुने हैं। यानी कि हम नीचे की स्तर में ना देखें, लेकिन हम ऊपर की स्तर में भी देखें, हम भगवान के बारे में भी देखें, क्योंकि फिलहाल ही आप सब लोगों ने रामायण और महाभारत देखा था। तो रामायण में भी राम को वनवास बैठना पड़ा था, यानी कि काफ़ी सारा भला बुरा उनको सुनना पड़ा था। तो महाभारत में भी देखें तो कृष्ण ने भी काफ़ी सारे क्रिटिसाइज सुना था, काफ़ी सारी गालियाँ सुनी थी, काफ़ी कुछ सहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया था। यदि उन्होंने इतनी सारी गालियाँ सुनी है, इतना सारा क्रिटिसाइज किया है, तो फिर आप और हम किस खेत की मूली है? किस बात का हमें घमंड है कि हम एक गाली भी सहन नहीं कर पाते, एक क्रिटिसाइज भी सहन नहीं कर पाते, और हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, और हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हम किसी और का नुकसान नहीं करते, हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। जब इतने सारे लोग जो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे पोस्ट में है, नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, कितने सारी क्रिटिसाइज पूरी दुनिया में होती है, इंडिया में होती है, फिर भी वो अपने आप पर संयम बनाए रखे, किसी भी बात का ऐसे प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। काफ़ी लोग उनको गालियाँ भी देते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपना संयम खोया? तो फिर हम क्यों खो देते हैं? तो आज यही चीज़ हमें सीखनी है, हमें अपने आप पर कैसे संयम रख सकते हैं। तो संयम कैसे रख सकते हैं हम अपने आप पर? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पहले ही बताया कि सेल्फ एजुकेशन या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर काम करना है। यानी कि जब भी ऐसा लगे सिर्फ शांत हो जाइए, सिर्फ अपना मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, फिर उस पहलू को जो भी हमारे पास जो भी घटना हमारे साथ घटी है उसको सिर्फ एक ठंडे दिमाग से सोचिए, तो उसका हल हमें मिल जाएगा। एक प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शायद आज हमारा ये टाइम फिनिश हो गया है, तो हम कल एक प्रैक्टिकल से शुरू करने वाले हैं। एक नया प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद इसी हम लाइन को चालू रखेंगे, इसी हम वर्कशॉप को चालू रखेंगे, इसी जर्नी को हम चालू रखेंगे। क्योंकि हम संयम क्यों नहीं रख पाते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। हम संयम क्यों खो देते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, हमारा मिशन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें एक्चुअल में करना क्या है वो ही नहीं पता है। जब हमें करना ही क्या होता है वो ही नहीं पता है, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे? इसीलिए हम अब सब कुछ सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं। तो कल इसी जर्नी को हम ठीक यही समय 4 बजे हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप सबको फिर से एक बार मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। जितने भी आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नया नया सीखने को मिलता है। ज़्यादातर इसके बारे में भी मैं कल बात करने वाला हूँ, लेकिन मुझे आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस या आपके सपोर्ट या आपके कमेंट की ज़रूरत है, जिससे मुझे पता चला कि मैं आपके लिए नया नया क्या क्या ला सकूँ, इस वर्कशॉप में मैं क्या क्या चेंज कर पाऊँ, इसमें से आप लोगों को क्या पसंद आया। तो इसी के साथ आज के ये तीसरे दिन का वर्कशॉप की हम यहीं पे पूरा करते हैं। कल इसी टाइम यानी कि 4 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।